शाइना तुझे क्या आ गया? तो बाहर क्यों नहीं आई? तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे क्या तबीयत ठीक हुई जी। अगर तबीयत ठीक होती तो बाहर ना आके बैठती सब में। हाय मैं तो परेशान हो गई हूँ, पर क्या करूँ, मेरी तो तबीयत ठीक ही नहीं हो रही। अच्छा ये बता, दवाई ले रही है ना टाइम पर? मुझे क्या पता कि कौन सी दवाई लेनी है और कौन सी नहीं, वो तो बहू जानती है ना। अरे जो सी दवाई दे देती है मैं ले लेती हूँ, बहू को ही पता होगा सब कुछ। अच्छा मैं खुद ही पूछता हूँ। बहू, जी पापा जी बोलिए। तू अपनी माँ को सही से टाइम से दवाई तो दे रही है ना? जी जी, जैसे डॉक्टर ने कहा था बिल्कुल वैसे ही दे रही हूँ। वो क्या है ना, मैं ज्यादा खाना नहीं ना खा रही, शायद इसलिए शरीर में इतनी कमजोरी हो गई है कि ताकत खत्म ही हो गई है। कहाँ खाया जाता है मुझसे ये खाना। ये माँ जी क्या बात कर रही हैं? अरे सुबह तो इन्होंने ठीक रोटी खाई है और तो चाय भी पी थी, फिर कैसे कह रही है कि मैं सही से खाना नहीं खाती। ऐसा करिए ना आप, जाकर मेरे लिए कुछ फ्रूट ही लेगा। वो अनार, ऑरेंज, सेब, ऐसे तरह फ्रूट लें जिनका जूस निकल जाए। बहू तूने अब मुझे चाय नहीं देनी, बल्कि मुझे निकाल निकाल के जूस देने हैं। दिन में 5-6 टाइम देना, फिर ही जाकर शायद कोई ताकत आए मुझ में। जी माँ जी, आप देख रहे हैं जी। अरे मेरी इतनी तबीयत खराब है, लेकिन ना मेरी जिठानी है और ना आपकी बहन है और ना आपकी माँ है मुझे देखने। ठीक है माँ तो हम अलग हो गए हैं, पर अलग क्यों है ना, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए जाए। अरे तू तो जानती है ना, मेरी माँ की उम्र हो गई है, उनसे कहाँ ये सीरियस चली जाती हैं, नौतरा जाते हैं, बस इसलिए नहीं आई होगी। उनकी अपनी तबीयत तो खराब रहती है ना, और भाभी का मुझे पता नहीं। बस रहने दीजिए। अरे अरे बड़ी भाभी के यहाँ भी तो इतनी सीढ़ी है ना, वहाँ भी चढ़ती भी उतरती भी है। मेरे हाथ उनको दर्द निकल आते हैं, ये सब बहाने हैं मुझे ना देखने के। अच्छा ये सब छोड़, मैं जाता हूँ बाजार और तेरे लिए फ्रूट लेकर आता हूँ, फिर बहू को कहूँगा तुझे निकाल देगी जूस। अच्छा ठीक है जी। और हाँ, आते वक्त जरा नारियल पानी भी ले आएगा। इतना कुछ तो खा लेगी एक दिन में। अरे अभी फ्रूट देने जा रहा हूँ, फिर नारियल पानी ले आऊंगा अगली मर्तबा। आप क्यों नहीं समझ रहे जी, इतनी ज्यादा ताकत चाहिए मुझे। आप लेकर आइएगा दोनों चीजें, मैं सब खा लूंगी। खाना तो मुझसे खाया नहीं जाता, इन जूसों पर और फ्रूट पर तो गुजारा करना है मैंने। अच्छा ठीक है। बहू, अरे बहू, बड़ी माँ जी कैसी हैं आप? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू बता तेरी सास कैसी है, ठीक हुई कि नहीं? अरे कहाँ बड़ी माँ जी, अभी तक उनकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही, अभी तक बिस्तर पर लेटी हुई हैं। मैं तो पूरी एहतियात कर रही हूँ, खाना वाना दे रही हूँ टाइम से और वो खा भी रही है। अरे मैं सब दे रही हूँ, खाने से लेकर जूस, दूध, हर चीज दे दी है। और माँ जी का कभी बीपी लो हो जाते हैं, कभी कमजोरी हो रही है और वो खा भी रही है, फिर भी पता नहीं क्यों तबीयत ठीक ही नहीं हो रही। अच्छा ये बता कहाँ है तेरी सास, मैं जरा जाके मिल लूँ उससे। वो तो कमरे में आराम कर रही है, उधर ही चले जाइए। अच्छा ठीक है। अरे छोटी कैसी है तू, तेरी तबीयत अभी तक सही नहीं हुई? अरे कहाँ भाभी, देखिए इतनी तबीयत खराब हो रखी है, 1 महीना हो गया मैं बिस्तर पे लेटी हूँ, लेकिन तबीयत सही होने का नाम ही नहीं रही। तो ये बता तूने डॉक्टर को दिखाया, क्या कहते हैं वो? अरे लेकर गए थे आपके देवर जी, बस यही कहते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूँ। अरे अरे मेरा कभी बीपी लो होता है, कभी कुछ होते हैं, मेरे शरीर में ताकत ही नहीं। तो छोटी अपने ऊपर ध्यान दिया कर ना, अच्छे से खाया पिया कर। अरे दीदी मेरी तो उम्र हो गई है, मैं क्या कुछ करूँ, घर में बहू आ गई है, मैं बस उसे कह देती हूँ, वही बस जब दिल करता है मुझे दवाई दे देती है और जब मन करता है खाना दे देती है। शायद सही से खाया नहीं जा रहा, इस वजह से मेरी तबीयत खराब है और कमजोरी भी बढ़ रही है, मैं ठीक ही नहीं हो रही। जो अब ये बहू पे डिपेंड करता है कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ या हमेशा के लिए बिस्तर पे लेटी रहूं। अरे छोटी ऐसी कोई बात नहीं, मैंने हमेशा देखा है तेरी बहू तो तेरी हमेशा इतनी सेवा करती है, और तो दवाई भी तुझे हाथ पे रख के देती है और खाना भी तुझे खिलाती है, सब कुछ तो करती है वो तेरे लिए। अरे दीदी बीमार पड़ी हूँ, अब बहू नहीं करेगी तो कौन करेगी, वो तो इसलिए ये सब कुछ करे। और आप ये बताइए, ये सब आपको मेरी बहू ने बताया होगा ना? ऐसे ही करती है, बढ़ चढ़ के बताती है कि मैंने ये किया अपनी सास के लिए, वो किया। ऐसी होती है बहुएं। हाँ इतने नकम्मी है आजकल की बहुएं, इतना सा काम क्या कर दे, पूरे पूरे घर में क्या पूरे मोहल्ले में डोडा पीटना शुरू कर देती हैं ये तो। ऐसी बात नहीं है, अरे मैं तो आयरस से लगा जाती हूँ तो बस मुझे नजर आता है इसलिए कहती हूँ ना, मैंने हमेशा देखा है वो बढ़ चढ़ के तेरी खिदमत करती है। ये ले बड़ी माँ चाय पी लीजिए। अरे बहू ये सब जरूरी था क्या, मैं तो बस अपनी देवरानी का पता लेने आई थी। अरे बड़ी माँ आप मेरे घर आई थी तो ऐसे कैसे चाय पीने बगैर जान देती? कुछ नहीं होता, वैसे भी सिर्फ चाय तो है, पी लीजिए।
इस बहू को चाय बनाकर देने की क्या जरूरत थी? हाँ, खामखा दूध चाय करती है, जरूरी था क्या इसको चाय देना? अरे बहू तू भी ना, जब भी मैं इस घर में आती हूँ तो तू मुझे बिना खिलाए पिलाए जाने देती नहीं, इतनी सेवा करती है। अरे बड़ी माँ, अब आप अपनी दिवरानी की यहाँ आई हैं, तो ऐसे कैसे खाली चाय दूंगी? चाय नाश्ता करके जाएंगी आप, चाय पीजिए, मैं आपके लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ। अरे नहीं बहू, क्या हुआ छोटी, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं भाभी, वो मैं ये कह रही थी कि नाश्ते क्यों सिर्फ करना, अब भी आई रात तक यहीं रुकेगा और रात का भी खाना खा कर जाइएगा। अरे नहीं, मैं इस तरह रात तक नहीं रुक सकती, मेरी बहू घर में अकेली है और वो घर के सारे काम अकेले कैसे करेगी? मुझे भी साथ में हाथ तो बटाना पड़ता है ना, इस तरह अच्छा नहीं लगता। अरे दीदी क्या हो गया है, बहू कर लेगी सब कुछ, आप अपनी बहू को जरा सर पर मच रहिए। अगर फिर क्या अगर उसका छोटा बच्चा है, बच्चे को लेकर काम नहीं कर सकती, और आपके घर में जी कितने हैं? सिर्फ 5 लोग तो हैं। अब इतने लोगों का काम करने के उसे आपकी भी हेल्प चाहिए। वाह वाह वाह, माँ जी मुश्किल तो हो ही जाता है ना। अरे अब बच्चा रोएगा तो बच्चे को चुप करवाएंगी या खाना बनाएंगी? सही कह रही है वैसे। बहू तू बीच में मत बोला कर, तुझे किसी ने कहा है जब बड़े बात करे ना छोटे को बोलने की जरूरत नहीं है। और तू बता, तूने खाना बनाया कि नहीं? अरे शाम को जब तेरे ससुर जी आएंगे तो क्या करेंगे, पता है ना? तो सर खाना खाना तो उन्होंने। जी माँ जी, ये ले चाय। ठीक है बहू, रख दे और तू जाकर अपना काम कर। अरे भाभी आप नहीं जानती ये आजकल की बहू कितनी कामचोर होती है। मैंने इसीलिए इसको कहा अभी जाकर खाना बना ले, क्योंकि ये अभी स्टार्ट करेगी ना फिर जाकर कहीं शाम को बनेगा, और अगर शाम को करती तो रात के 12 बज जाते। आप नहीं जानते इसको, आप नहीं जानते अपने देवर जी को। अगर 8 बजे खाना न मिले तो घर पूरा सामान उठा लेते हैं, उफ इतना शोर करते हैं वो तो। अरे नहीं, मैं अच्छे से जानती हूँ उसको, वो ऐसा कभी नहीं करता खाने के लिए, वो तो बहुत चुप रहता है। अरे नहीं भाभी, आपको क्या लग रहा है वो पहले जैसे हैं? बिल्कुल नहीं, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ी है इतने खड़ूस होते जा रहे हैं, जब देखो शोर मचाते रहते हैं। आप सोच रहे होंगे जिससे पहले से सीधे साधे अब भी वैसे होंगे। ना, अब तो वो इतने चालाक और इतने शोर करने वाले पता नहीं क्या बन गए हैं। हो सकता है। जी आप चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। वैसे मुझे याद है सासू माँ क्यों नहीं आई? अरे मैं इतनी बीमार हूँ, वो मुझे देखने आई भी नहीं। उनको क्या मुझसे कोई मसला है या क्या बात है? तो जानती है माँ जी के घुटनों में कितना दर्द रहता है, वो ऊपर और नीचे उतर नहीं सकती, और तेरा तो रूम भी ऊपर है, बस इसलिए नहीं आई है। उन्हें डर लगता है कि मैं गिर ना जाऊं, क्योंकि तेरे घर में टाइल्स भी तो लगी है ना, वो समझती है मैं फिसल जाऊंगी। बस ये तो सब बहाने हैं। आपके घर में तो टाइलें लगी है ना, ऊपर भी जाती होंगी नीचे भी आती होंगी, वहाँ पर उनको डर नहीं लगता कि मैं फिसल के गिर ना जाऊं? हाँ, चोंचले कहेंगे, आना होती ना आ जाती। अरे नहीं छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे माँ जी ने तो भेजा है। वो कह रही थी अब मुझसे तो जाया नहीं जाता, जाकर पता कर क्या कि मेरी छोटी बहू की तबीयत ठीक हुई है कि नहीं और कैसी है वो। रहने दे, अच्छे से जानती मैं कि सासू माँ मुझे पसंद नहीं करती, वो तो सिर्फ आपके पसंद करते हैं और उधर ही रहती है, मुझे देखने थोड़ी ना आएंगी। मैं तो उनकी पसंदीदा बहू है ही नहीं। क्या हो गया छोटी, तू क्यों बच्चों की तरह बातें कर रही है और क्यों जिद कर रही है? बताया ना, माँ जी की टांगों में बहुत दर्द है, वो नहीं आ सकती। शाइना जी क्या हुआ जी? अरे तुम्हारी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई क्या? अरे कहाँ सही हुई है, अब तो मेरे पेट में से जैसे बहुत सी गैस हो रखी है, इसलिए इधर से उधर चक्कर लगा रही हूँ, शायद ठीक हो जाए। हाँ ये दर्द लेकर बैठ गया मुझे तो। दवाई ले ली है तूने? अरे कहाँ ली है, कैसे लूँ दवाई? बहू नाश्ता बना कर देगी तभी तो लूंगी ना, या खाली पेट ले लूँ दवाई, ताकि पहले मेरी तबीयत खराब है और खराब हो जाए। हाँ, बहू नाश्ता देती नहीं, दवाई मैं खाक लूँ। अच्छा मैं बोलता हूँ बहू को, देती है तुझे नाश्ता। अरे रहने दे, अगर आप बोलेंगे ना तो खामखा ना बूढ़े ससुर कहलाएंगे। मैं ही जाकर देखती हूँ बहू को कि किचन में क्या कर रही है, अभी तक बना नहीं खाना इससे। अच्छा चल ठीक है, देख ले। बहू तू जल्दी क्यों नहीं उठती? अरे माँ जी नाश्ता रेडी है, अब जाकर बैठे बस लगा रही हूँ। अरे क्या नाश्ता रेडी हो गया? क्या तुझे नहीं पता हमारी उम्र हो रखी है, जब तक नाश्ता पेट में नहीं जाता चूहे दौड़ते रहते हैं, तबीयत खराब हो जाती है। देख सूरज सर पे चढ़ गए पर अभी तक तेरा नाश्ता नहीं बना, अब जाकर दे दिया तू। पर माँ जी अभी तो सुबह के सिर्फ 6:30 बजे हैं, इससे जल्दी क्या बनेगा नाश्ता? वाह बहू, अब तू हमें सिखाएगी, तेरी वजह से ना मेरे पेट में गैस होगी, मेरा सीना जल रहा है। हाँ, अब ये हमें सिखाएगी कल की आई लड़की। मेरी वजह से माँ जी? और नहीं तो क्या। हाँ, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो याद रखना तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। हाय मेरे पेट में इतना दर्द है, मेरा सीना भी जल रहा है। तुझे पता है जब तू इस घर में नहीं आई थी ना, मैं 5 बजे खाना बना लेती थी और 5:30 नाश्ता कर भी लेती थी। तू आई हमारे घर का निजाम दनादन कर दिया। हाँ, 6-7 बजे उठती है, फिर जाकर 9-10 बजे नाश्ता देती है हमें। हाँ, इसकी वजह से मेरे पेट में गैस हो रही है। अरे इतनी मुश्किल से तो मैं बीमारी से उठी हूँ,
चलने फिरने लगी हूँ, पर तेरे फिर से वही नाटक शुरू हो गए। तेरे वजह से मैं बीमार होती हूँ, मुझे पता चल गया है। हाय हाय, ये अचानक से मेरे सर में क्यों दर्द हो रहा है? लगता है गैस सर में चलेगी। ऐसा कर, बहुत जल्दी से नाश्ता दे, मैं कुछ खा लूँ। अगर मुझे कुछ हो ना तो अपने ससुर जी को बता देना कि मैंने खाना नहीं दिया था, इसलिए माँ जी को इस तरह चक्कर है और गिर गए। सारी मेरी गलती है, बता देना उनको। क्या माँ जी कैसी उठपटांग बातें करी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी तो थोड़ी देर पहले किचन में आकर फ्रूट खा के गई हैं और अब कह रही खाली पेट है, गैस हो रही है, पता नहीं क्या बोलती रहती हैं। अरे क्या हो गया छोटी, तेरी अभी तक तबीयत ठीक ही नहीं हुई क्या? अरे कहाँ, आप देख रही है ना, तबीयत तो अब ठीक होगी ना जब मुझे ढंग से कुछ खाने को मिलेगा। अरे सबको ऐसे नजर आता है जैसे मेरी बहू कितने काम करती है, कितनी संस्कारी है, पर मुझे पता हो ना। अरे मुझसे पूछो कितनी नकम्मी और कितनी बुरी बहू मिली है, एक काम भी ढंग का नहीं करती। हाय, उसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो जाती है बस। अरे बस कर दे, तो हर वक्त क्यों उसके पीछे पड़ी रहती है? अभी भी किचन में चाय बना रही है वो। अरे वो तो जानबूझ के बस ड्रामे करती है, खटर पटर, ताकि लोगों को लगे कितनी संस्कारी है वो। अरे इस वक्त बताते हैं मैं कितनी बुरी हो गई, सही से नजर भी नहीं आता। असल मैं बीमार हूँ ना, तो असली सेवा तो वो ही ना कि मुझे दवाएं निकाल कर मेरे हाथों में दे। मुझे कहाँ नजर आता है, वरना उल्टी पुल्टी दवाएं खा लेती हूँ, लेकिन कहाँ करती है वो सब कुछ। या मेरे इतना भी हक नहीं है? अरे सबको तो नजर आता है कितने काम करती है, और उन कामों का मैं क्या करूँ जब मेरी थोड़ी सी सेवा भी नहीं कर सकती। अब मुझे नहीं नजर आता इस उम्र में मैं क्या करूँ। अगर मैंने कोई उल्टी पुल्टी दवाई खा ली, मुझे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? बहू को ना इतना सा टाइम मिलता कि मुझे आकर दवाई खिला सके। हाँ, खुद को कहती मैं इतनी बिजी हूँ, अब भला ये टाइम निकालना भी मुश्किल है क्या? सच बताओ ना तो इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। सुबह से लेकर शाम तक सारे काम मैं करती हूँ। अरे आपके देवर जी का नाश्ता, घर के काम, अगर मैंने ना कहूँ वो कुछ करे ही ना, वो तो फिर पूरा दिन आराम ही करे। मेरी वजह से थोड़ा बहुत काम कर रही है तो पर लोगों को ये लगता है कि मैं कुछ नहीं करती, बस मेरी बहू काम करती है, पर ऐसा नहीं है। उनको गलत लगता है ये तो मेरी बदौलत काम करी है, वरना कोई काम ना करे। हाय, सबसे ज्यादा काम तो मैं ही करती हूँ, पर ये नजर नहीं आता किसी को। सच में ये कितनी नौटंकी करती है। अरे इसकी नौटंकी तो कभी खत्म होंगी नहीं। मेरे आने से पहले ऐसे मजे से टीवी देख रही थी, और जब मैं ही साथ ही ऐसे तबीयत खराब के बहाने शुरू कर दिए इसने। मुझे नहीं लगता ये ठीक होगी कभी। आपको बताए मेरे पेट में इतनी गैस हो रखी है जिसकी वजह से मैं इतनी परेशान हूँ। अगर बहू मुझे जल्दी नाश्ता दे दे तो कम से कम मेरे पेट में गैस तो ना हो। पर ये बहू के जाने कि बुढ़ापा क्या होता है, जब कूदेंगे ना सुबह में तब पता चलेगा इन लोगों को। माँ जी आप ये सब झूठ क्यों बोल दी हैं? कम मैं आपको लेट नाश्ता देती हूँ, आप बड़ी माँ जी के सामने मेरी इमेज क्यों खराब कर रही है? मैं तो आपको टाइम पे नाश्ता देती हूँ ना। अच्छा छोटी, अब मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी, अपना ध्यान रखना। अरे वाह बहू, तू मेरे लिए मेरा फेवरेट खाना लेकर आई, ला जल्दी दे, कितनी भूख लगी थी दोबारा। हाँ जी, आप ऐसा क्यों करती? मैंने कहाँ कमी छोड़ी है आपकी सेवा में, लेकिन फिर भी आप आस पड़ोस लोगों में मेरी हर वक्त बुराई क्यों करती है? आखिर क्यों? क्या मैं आपकी इतनी बुरी लगती हूँ? अरे बहू ऐसी बात थी, तू दे, मेरे लिए खाना लेकर आई ना, ला जल्दी दे। अब ये क्या बहू मुझसे मुंह फुलाकर गई है? कुछ मुंह फुलाकर चलेगी तो ऐसे कैसे चलेगा? बहू जरा बात सुन। जी माँ जी बोलिए, आती हूँ। अरे बहू क्या हो गया? तेरी सास हूँ, छोटी सी बात की करती तो मुंह फुलाकर चलेगी। माँ जी छोटी बात है क्या? मैं सुबह से लेकर शाम तक घर के सारे काम करती हूँ, लेकिन आप मुझसे कभी खुशी नहीं होती। कभी पापा से, कभी इनसे, कभी आस पड़ोस वाले से, हमेशा मेरी शिकायतें करती रहती है। आखिर क्यों करती है आप ऐसा? क्या मैं कोई काम नहीं करती? अरे बहू तू समझती क्यों नहीं? मैंने भला क्या बोला तेरी बड़ी माँ जी को कि बहू काम नहीं करती? मैंने जानबूझ के बोला अगर मैं उनको कहूँगी तो बहुत काम करती, तुझे नजर लग जाएगी ना, इसलिए मैं जानबूझ के बुराई करती हूँ तेरी। कि क्या माँ जी? हाँ तू सही कह रही हूँ, कौन सा कुछ गलत कह रही हूँ? अगर मैं तेरी ज्यादा तारीफें करूंगी ना तो तुझे नहीं पता, वो जा के सबको बताएगी और कहेगी कि छोटी की वो कितनी सुगर है, कितनी अच्छी है, फिर तुझे नजर लग जाएगी। तुझे नहीं पता उसकी नजर बहुत तेज है। अरे तुझे क्या लगता है मेरी तबीयत कैसे खराब हुई? आए रोज जो तबीयत खराब होती है ये सारा इसी का किया धरा है। पता नहीं कौन से जादू टोने और नजर लगाती रहती है मुझे, जो मैं सही होने का नाम ही ले रही। अरे सोचने वाली बात ये है क्या, मेरी सास अभी तक जिंदा है, हट्टी कट्टी है, और ये देखो इसे भी मेजाला कोई भी बीमारी हो सही है, और मैं उम्र में कितनी छोटी हूँ और मुझे आए रोज कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। ऐसे बुला लग सकती है? ये सब नजर के तो किया धरा है।
तुझे नहीं पता, जब मैं इन लोगों के साथ रहती थी ना, मुझसे आए रोज इतना काम करवाते, पूरा दिन में काम ही करती रहती थी। मशीनों की तरह इन्होंने मुझसे काम करवाया और उसका हर्जाना देखो अब कौन भुगत रहे, मैं भुगत रही हूँ। मुझे तो लगता है जो इतना काम मैंने उस उम्र में किया ना, उस सब की वजह से मैं बीमार हो गई हूँ। और आपके ससुर जी, हाँ, वो भी कुछ नहीं बोलते थे, चुपचाप बस जो माँ जी कहते ठीक है माँ जी। तू नहीं जानती बहू, तेरे ससुर जी हमेशा अपनी भाभी की और अपनी माँ की साइड लेते थे। मुझे ही कहते थे कोई ना तू कर दे काम, काम करने से कौन सा छोटी हो जाएगी। और सबका नतीजा देख, छोटी का तो पता नहीं, बीमारियों से जरूर गिर गई हूँ मैं। क्या ऐसी है बुरी माँ? मुझे तो नहीं लगता। अरे बहू तुझे क्या बताओ, तू कहाँ जानती, अभी थोड़ी देर तो ये तेरी शादी को, मुझसे पूछ। मैं तो कहती हूँ जब भी वो आया करे ना, तू ऐसा कर उसके सामने ही काम आया कर। मैं नहीं चाहती मेरी बहू को नजर लग जाए जिस तरह मुझे लगी। अब देखना मेरी उम्र है क्या, जब भी तेरी बड़ी माँ आए ना तो ऐसा करा कर, बस काम ही करती रहा कर। इसलिए कह रही हूँ काम करती रहा कर। अगर तू वेली बैठेगी या फ्री बैठेगी तो फिर क्या होगा, जाकर अब मेरी सास को बताएगी और दोनों बैठकर चुगलियाँ करेंगे कि छोटी की बहुत इतनी कमी है, जब देखो फ्री बैठे रहते, कोई काम काज है ही नहीं। बस मैं तो इसलिए कह रही हूँ। अरे तुझे नहीं ना पता ये दोनों कितनी कितनी खतरनाक औरतें हैं। मैं तो तेरा भला सोच रही हूँ। शायद माँ जी सही बोल रही हैं, मेरी सास है, अब मेरे लिए बुरा थोड़ी ना बोलेंगी। और वैसे भी मुझे क्या पता बड़ी माँ जी का। बहू मैंने अगर अपनी जेठानी से तुम्हारे बारे में जो शिकायत की ना, तुझे बुरा लगा तो सॉरी बहू, मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं था। अरे नहीं माँ जी, मुझसे माफी मत मांगी, ये तो गलतफहमी थी ना जो दूर होगी। आप नाश्ता करें ना, ठंडा हो रहा है। ठीक है बहू, सच में मुझे इतना शुक्र करो इतना काम है कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है जो मेरी हर तकलीफ को समझती है। हाय। अच्छा माँ जी, किचन में कुछ काम रह गया था, मैं जरा वो देख लूँ। शुक्र है ये मुसीबत तो टली। मुझे ही पता है मैंने इस बहू को कैसे समझाया, वरना मुंह फैला के बैठी थी तो मैं क्या ही करती। पता नहीं जब मैं जेठानी जी से इसकी बुराइयां करती हूँ ये कहाँ से नाज़िल हो जाती है। भाभी, अरे भाभी घर पर नहीं है क्या? अरे छोटी तू, लगता है अब तबीयत ठीक होगी, चल बैठ ना। अरे कहाँ ठीक होगी हूँ, पैसे हो तो ही ढंग का इलाज करवाऊँ ना मैं। अब क्या हो गया छोटी, ऐसे क्यों कह रही है तुम? मैं क्या ही बताऊँ अब आपको अपने घर का हाल। अरे बाहर से तो सब चकाचक नजर आते हैं, पर अंदर से हम लोग खोखले हो गए हैं। हाँ ये किसी को क्या पता। क्या मतलब छोटी? अरे आप नहीं जानती, आपके देवर जी सुबह से दुकान पर जाते हैं, शाम को वहीं बैठे रहते हैं, लेकिन गाहक तो जैसे रास्ते ही भूल गए, कोई आते ही नहीं। आपको हमारे घर के हालात नहीं पता, गोली तक के पैसे नहीं है हमारे पास। क्या ये तो क्या कह रही है? अरे दुकान पर कुछ देर पहले तो सब ठीक चल रहा था, सही चलती थी तुम्हारी दुकान। अरे वो तो पहले की बात थी ना, अब आपको नहीं पता हमारे घर के हालात कितनी खराब हो रखी है। गोली भी ढंग से नहीं सकती, और तो बहू को कुछ कह दूं तो मुंह फैलाकर चली जाती, और बेटे के पास मेरे लिए पैसे नहीं है कि माँ को थोड़े से पैसे दे दे। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है सच। और तो मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है, पर क्या करूँ मेरी मजबूरी है, क्योंकि अगर मैंने ये ना किया तो मुझे कुछ हो ही ना चाहिए। मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो मेरी मदद ही कर दे, थोड़ी सी दवाइयाँ आ जाएंगी, बाकी का राशन पानी ले आऊंगी। जैसे ही हमारी दुकान से चलेगी ना, मैं पाई चुका दूंगी। उधार मांग रही हूँ, वैसे नहीं मांग रही मैं। कोई बात नहीं छोटी, ऊपर नीचे तो सब इस जिंदगी में होता ही रहता है ना। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, मैं दे देती हूँ तुझे। बहुत धन्यवाद दीदी, आपने तो आज मेरी लाज रख ली। हाय अब जाकर चैन की सांस है, अब कम से कम जाकर दवाई तो लूंगी ना। अच्छा बैठ, मैं भी पैसे लेकर आती हूँ। बहू, अरे तेरी चच्ची आई है, जल्दी चाय नाश्ता लेकर आ। तू यहीं बैठ, वो चाय नाश्ता लेकर आती है। सच कहूँ तो मुझे चाय नाश्ते की कोई जरूरत नहीं, बस कुछ पैसे मिल जाते ही काफी था। हाय अरे क्या हो गया छोटी? माँ जी ये पैसे कहाँ से लेकर आ रही हैं आप? अरे बहू ये पैसे तो मैं अपने जेठानी से लेकर आ रही हूँ। क्यों माँ जी, कोई उधार दिया था आपने बड़ी माँ जी को जो लेकर आ रही वापस? अरे नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं, तू तो आते जाते ही बस सवाल जवाब शुरू कर देती है। फिर भी माँ जी मैं सोच रही हूँ आपने उनसे पैसे क्यों लिए, मतलब कहाँ से आए पैसे? क्योंकि उनके यहाँ तो मैंने देखा है हालात अच्छे नहीं है, बता रही थी वो तो। अरे ड्रामे, अगर उसके हालात अच्छे आते तो मुझे पैसे कहाँ से आकर देती? हाँ तुझे क्या लगता है वो बड़ी सच्ची है? ड्रामे करते ड्रामे, ताकि अपनी तरफ सबको माइल कर सके। तुझे क्या बताओ कितनी जन दौड़ते थे जब मेरी साथ रहती थी, सारे घर के काम मुझसे करवाती थी। और तो जो इसका पति है ना, वो भी बस पूरा दिन वेला बैठा रहता था, कोई काम नहीं करता था, सारे काम मेरे पति और मैं ही करते थे बस। जो आज
ये देखा ना तेरी माँ जी, ये जो ऐश करी ना, ये सारा किस वजह से? मेरे पति का ऐसे, क्योंकि उसने भागदौड़ करके पूरे घर को संभाला था। हाँ, इनको तो बैठे बैठे मुफ्त मिल गया। ये पैसे तो मैं इसलिए जाकर मांगती हूँ क्योंकि ये मेरा हक है, कोई वैसे नहीं मांगे। हाँ, वैसे भी अगर घी सीधे इंग्लिश से ना निकले उसे टेरिक करनी पड़ती है, वरना ये दुनिया कहाँ जीने देती है। अरे देख, ये सारे पैसे मेरे हैं, अगर मैं नाटक निकाल के नहीं ना मांगूंगी तो कहाँ देगी? हाँ, अब मैं सीधे से कह दूं कि ये सारे पैसे मेरे पति ने कमाए थे, ला दो मुझे। इतनी पागल नहीं है वो कि मुझे उठाकर पैसे दे रहे। छोटे मोटे नाटक करने पड़ते तब जाकर देती है पैसे। ये मेरी मजबूरी है, और ऐसे भी मैंने कोई ऐसा किया है नहीं काम, अपना हक लिया है। और खबरदार तूने अपने पति को ये ससुर जी को कुछ बताया, वरना इस घर में जंग छिड़ जाएगी। और मैंने कौन सा कोई गलत काम किया है, इसलिए किसी को भी बिना लगनी चाहिए। अब जाकर मेरे लिए चाय लेकर आ, अपना हक तो वापस लेकर आई हूँ मैं। सच कहूँ तो माँ जी का लेवल ये अलग है, कभी बीमारी का ढोंग, कभी गरीबी का नाटक, और कभी अपनों को जाकर ठगना। हर वक्त कोई ना कोई कांड ही करती रहती है। सच कहूँ तो आज मैं बहुत खुश हूँ, कैसे मैंने अपनी जेठानी को उल्लू बनाया और वो बन भी जाती है। कितनी बेवकूफ है वो, बंदा पूछे उसे नजर नहीं आता क्या? हाँ? अरे क्या हो गया है? लगता है आज भी तबीयत तेरी बड़ी खराब है। हाँ जी, लगता है बहू ने चाय ज्यादा पिला दी, इसलिए फिर भी पेट में गैस हो रही है। मैं क्या करूँ इस गैस का? अरे तुझे जरूरत ही क्या थी चाय पीने की, जब पता है कि पेट में गैस हो जाती है। मैं तेरे लिए कितने फ्रूट लेकर आया हूँ। अरे अनार, संतरा, सेब, उसका जूस पी लेती या काट के खा लेती। चाय पीना जरूरी था क्या तेरा? नहीं, आप ही बताइए मैं करूँ तो क्या करूँ, ये सब मेरे हाथ में। मैं बार बार बहू से मांगूंगी तो क्या कहेगी? कितनी बुक्कड़ है मेरी सास, जब देखो कुछ ना कुछ मांगती रहती है। और कितने तरले करूँ बहू के, जब वो मुझे देती ही नहीं तो जबरदस्ती करने से तो रही। मैं अभी पूछता हूँ बहू से। बहू बहू। जी बाबूजी। अरे तुझसे अपनी सास की सेवा करने में भी इतनी आलक हो रही है। अरे कौन सा मैं बीमार पड़ा हूँ, मैं सब कुछ खुद ही कर लेता हूँ। अब तो अपनी सास के लिए का जूस भी नहीं बना सकती। देखा कितनी बीमार पड़ी है वो। अरे छोड़े ना, आप क्यों बोल रहे हैं बहू को? बेचारी बहू कितना करेगी, अकेली जान लगी रहती है पूरा दिन। अरे आज मुझे बोल लेने थे, बोलना ही पड़ेगा। क्या ज्यादा काम है, इससे चार लोगों का घर का काम नहीं होता क्या? बहू तू जब अपनी सास को खाने देगी तो बेचारी बीमार ही होगी ना। हाँ, मैंने निश्चय किया है, जब देखो बेचारी को खाना मिलता ही नहीं। और मैं इतने फ्रूट लेके आऊँ, तू क्या जूस नहीं बना कर दे सकती? तेरा फर्ज है हमारी की सेवा करना, क्या तेरे से इतना भी नहीं होता? और तू चाय क्यों बना कर देती है इसे? पता है ना गैस होती है, आइंदा के बाद से चाय नहीं मिलनी चाहिए। ये तुझे मैं ड्यूटी लगा रहा हूँ। जी पापा जी, आपको क्या हो गया जी? इतना बहू को क्यों बोल रहे हैं? मेरे कारण उससे दुश्मनी क्यों मोल रहे हैं? अरे ऐसे तुझे बुरा कहेगी। बस बहुत हो गया, कब तक देखो इस बहू के नखरे। न तुझे टाइम से खाना देती है, अरे ना जूस देती है, न दवा देती है। जब देखो नखरे खत्म ही नहीं होते इस घर के। अरे बड़ी बहू, अब छोटी बहू की तबीयत कैसी है? पता नहीं माँ जी, उसे तो जब देखो बीमार रहती है। अब पता नहीं सच में बीमार होती है या नाटक करती रहती है। अरे हमने तो जैसे तैसे से झेल लिया इतने साल, लेकिन बहू बेटा कब तक बर्दाश्त करेंगे? उसकी नौटंकियाँ खत्म ही नहीं होती। वो ही तो बड़ी बहू, अगर मेरी छोटी बहू इतनी अच्छी होती तो भला मैं इसके पास जाके न रहती। हाँ, लेकिन देख मैं इसके पास जाती हूँ क्या? अरे जाए ना, कहा जाता है। सिर्फ छोटी बहू की वजह से ना मेरा बेटा भी मुझसे बात नहीं करता ढंग से। भाभी, अरे छोटी आओ, क्या हुआ? सब ठीक है? फिर से तबीयत खराब होगी? अरे भाभी, तबीयत तो तब सही होगी ना जब पेट के अंदर कुछ जाएगा। बहुत जरा ढंग से ख्याल नहीं रखती। अगर आपके घर कुछ खाने को है तो ला दे थोड़ा सा मुझे। बहू ने तो मुझे सुबह से कुछ नहीं दिया, सुबह से खाली पेट हूँ, इसलिए तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या ये तो क्या कह रही है? मैं बुलवाती हूँ बहू से अभी। बहू, अपनी चची सास के लिए खाना लेकर आ। माँ जी, ये माँ जी फिर से कहाँ चलेगी? लगता है फिर डांट पड़वाएंगी मुझे पापा जी से। कहाँ गई ये? शायद बड़ी माँ जी की यहाँ गई है। चलो उधर जाकर देखती हूँ। क्या हो गया छोटी, खा ना अब कुछ। अरे क्या खा लूं? मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो ऐसी निकम्मी बहू मिली। अब जानती भी नहीं मेरे साथ कितना बुरा होता है। अरे मैं तो भूखी ही बैठी रहती हूँ, 12-1 बज जाते हैं पर नाश्ता नहीं मिलता। हाय, कौन से कर्म कर दिए जो ऐसी निकम्मी बहू मिली। यही कारण है जो मेरी तबीयत खराब रहती है। आप लोगों को क्या लगता है मैं क्यों बीमार रहती हूँ? अरे मैं बुरी हो गई हूँ, मुझसे नहीं बनता खुद खाना, क्या करूँ? बहू के तो तरले मनते करके थक जाती हूँ, ढंग से कुछ देती ही नहीं। हाय, मैं तो भूखी रह जाती हूँ। शुक्र है यहाँ आई तो कुछ खाने को मिला, वरना मुझे बहुत भूख लगी थी। बहू, बाद में बात करना, पहले कुछ खा ले, तुझे तो भूख लगी थी ना बहुत। अरे मैंने खा के देखा, कितना मजे का स्वादिष्ट खाना है। आप लोग तो बड़ी किस्मत है, इतनी अच्छी बहू मिली, कितनी मजे की डिशेस बनाती है।
यही खाना जब मेरे घर में होते हैं ना तो ना कोई जायका ना कुछ, इतना बदमज़ा और गंदा खाना बनाती है मेरी बहू कि मैं क्या ही कहूँ। यहाँ ही तो पेट भर कुछ खाने को मिला, वरना मैं तो भूखी रह जाती। और आगे मेरी तबीयत खराब थी और हो जानी थी, फिर सब समझते होंगे मैं तो नाटक करती हूँ। ये तो हद कर दी माँ जी ने तो मेरी सारे सब्र के पैमाने तोड़ दिए। कैसे यहाँ कर मेरी चुगलियाँ कर रही हैं, कभी पापा जी के सामने कुछ ना कुछ कहती, कभी इनके सामने। ये चाहती नहीं कि मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक छोड़ूं। अपनी बहू को जहाँ जाती मेरी बेइज्जती की जाती, मैं भला ऐसी हूँ? माँ जी बहू तू क्या यहाँ लेने आई है? अरे तुझे किसने बताया मैं यहाँ पर आई हूँ? वाह माँ जी वाह, यहाँ का बड़े मजे से सूप पिया जा रहा है, साथ साथ मेरी चुगलियाँ की जा रही हैं। माँ जी आपको तो क्या ही कहने, अभी 2 घंटे पहले आप तो मरने वाली होगी थी, आपकी तबीयत बहुत खराब थी, बिस्तर से उठ नहीं सकती थी। पापा जी के सामने कैसे मेरी चुगलियाँ करती, मुझे बुरा भला कह रही थी। आप तो कह रही थी कि बहू मुझे चाय दे देती है, अरे इसलिए मेरे पेट में गैस हो जाती है, मुझे जूस चाहिए सिर्फ। और ये जो आप इतना हैवी सूप पी रही है वो भी यखनी का, इससे गैस नहीं होगी क्या? बहू क्या हो गया है, ये तेरी सास है, सास से भला कोई ऐसे भी बात करता है? तमीज से बात कर बेटा। हाँ बहू मैं तेरी दादी सास हूँ, अब तो अपनी दादी सास के सामने इस तरह अपनी सास को सुनाएगी, अच्छा लगता है क्या? अरे आपको क्या पता कि ये कैसी सास है? हाँ? अरे आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते, आपको पता होता ना तो शायद आप इनको इस घर में एंटर बना देते। आपको पता है बड़ी माँ जी, ये घर में आपके बारे में क्या क्या कहती है, कितनी बुराइयां और चुगलियां करती हैं। क्या क्या कहती है बहू? अरे बहू चुप कर, ये क्या बोली जा रही है? नहीं माँ जी, आज तो मैं बोल के आऊंगी, हर जगह मुझे डांट सुननी पड़ती है। अरे आपने हर जगह मेरी बुराइयां करनी होती है, चाहे वो फिर नेबर्स हो या रिश्तेदार। आपको क्या मिलता है जबकि आपका खुद दिया दरा है सब कुछ, नाटक आपके खत्म होते नहीं कभी। आपको पता है माँ जी ये क्या कह रही थी कल? ये कह रही थी कि मेरी जेठानी बहुत चालाक औरत है, मेरे पति की सारी कमाई लेकर बैठी है, इसका पति तो कुछ कमाता नहीं था, इसलिए मैं जानबूझकर जाकर नाटक करती हूँ और उससे पैसे लेकर आती हूँ क्योंकि ये मेरा हक है। नहीं ये झूठ बोल रही है भाभी, ये पागल होगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और हाँ माँ जी आप कह रही थी ना आप 5 बजे उठ के खाना बना लेती थी और 5:30 तक आप नाश्ता भी कर लेती थी। बड़ी माँ जी आप ही बताइए कि ये सच में ऐसा करती थी, इतनी जल्दी नाश्ता बना लेती थी और पूरे घर को साफ कर देती थी? नहीं बहू ये तो कोई काम करती नहीं थी, हमेशा बीमारी रहती थी, जब देखो कोई ना कोई बीमारी लगी होती थी से तो। वाह वाह आपके क्या ही कहने सासू माँ, मेरे सामने इनकी बुराई, इनके सामने मेरी बुराई, क्या मिलता है आपको इधर की बातें उधर करके? अरे आपको शर्म नहीं आती, अपनी उम्र का लिहाज कर ले। और आप ही बताइए बड़ी माँ जी और दादी सास, आप लोग अपने जमाने में कोई काम नहीं करते थे, सारे काम मेरी सास से करवाते थे। ये तो कहती है मैंने इनकी सेवा कर करके अपनी तबीयत खराब कर ली, क्योंकि ये लोग 24 घंटे पड़े रहते थे और घर के सारे काम, रसोई के काम, सब काम मैं ही करती थी। दादी अम्मा सच में इन्होंने आपकी इतनी सेवा की कि हर वक्त मुझे बताती रहती है, डोर पीटती रहती है और फिर भी कहती है कि मेरी सास मुझे कुछ कभी पूछने नहीं आती, जबकि मैंने उनकी इतनी सेवा की। सेवा और ये कार्य न ले। अरे बहू तुझे नजर नहीं आता, मैं हमेशा अपने बड़े बेटे के पास रहती हूँ, अगर ये इतनी अच्छी होती तो कभी कभी मैं इसके पास रहने ना आती। मेरा भी मन करता है मैं अपने छोटे बेटे के पास आके रहूं, पर क्या ही बताऊं इसके पास रहने का किसका दिल करेगा, इतनी नौटंकीबाज है। तुझे पता है अपने जमाने में तो ये मशहूर थी कि इससे बड़ा नौटंकीबाज कोई है ही नहीं, जब देखो नौटंकी और ड्रामे करती रहती थी। 5 बजे उठना, अरे हो ही न जाए ऐसा, मुझे इसे जगाने के लिए 3 बार इसके कमरे में चाय लेकर जानी पड़ती थी। अरे जब देखो कोई ना कोई ड्रामा तैयार रहता, मैं भी क्या करती, मैं देखती थी कि मेरी बड़ी बहू जब देखो काम करती रहती, ये किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। मेरी सेवा करना तो दूर की बात है, कभी मुझे एक गिलास से पानी नहीं दिया। जब भी कोई काम कहती इसके ड्रामे शुरू, हाय मेरा सर दर्द, हाय मुझे बुखार, कमर दर्द। तू नहीं जानती हमने इसे कैसे झेला है, तंग आ गए थे इससे। माँ छोड़ दीजिए, बीते हुए लम्हों को क्या ही निकालना, जो हो गया सो हो गया, अब क्या ही फायदा इन बातों का। क्यों ना बोलूं, बहू को तो भी तो पता चले ना कि इसकी सास जो हर वक्त लंबे लंबे डरती रहती है कि मैंने इतनी सेवा की इन लोगों की, कुछ नहीं किया इसने। हाँ बहू को पता होना चाहिए कि कितनी सेवा कर ली इसने हमारी, और हर वक्त हमारी चुगली करती रहती है। सच कहूँ ना ये छोटी बहू इतनी बूढ़ी थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरा तो मन ही बैठ गया था इससे। ऐसी बहू ने सताया मुझे कि क्या ही बताऊँ, तंग आ चुकी थी। अरे मैं जितने से तंग आई थी ना मत ही पूछो, कोई नहीं आएगा अपनी बहू से। वाह माँ जी वाह, मुझे सुबह 5 बजे उठा देती है और खुद अपनी सास को कभी एक गिलास पानी नहीं दिया। हर वक्त मुझे बड़ी माँ जी की बुराइयां करते हैं
और नाटक करके इनसे कभी पैसे कभी खाना कुछ न कुछ लेती रहती है। हाँ, आपके तो क्या ही कहने, ये सब ना इसकी फितरत में है, इसको क्या ही कहना, ये नहीं कभी सुधरेगी। भाभी आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? नहीं ऐसे कैसे तो क्या करूं? अरे मुझे बता दे तू कि कौन सा मैंने तेरे पति की कमाई खा ली जो हर वक्त तेरा पति करता था, और तू अपना हक समझ कर यहाँ पैसे लेने आ जाती है। और देख मैं भी तुझे कितने रात से देती हूँ, जबकि तू अच्छे से जानती है कि हमारे घर के हालात कितने खराब हैं। मैं तो हर बार सोचती हूँ कोई ना शायद सच कह रही हो, पर तेरी नौटंकी तो कभी खत्म ही नहीं होगी। मुझे देख कभी समझ ही नहीं पाती, हर मर्तबा अपनी जमा पूंजी लाकर तुझे दे देती हूँ कि कोई ना भूखी होगी बेचारी, दवाइयों के पैसे नहीं होंगे। आपको जरा शर्म नहीं आती ऐसे हरकतें करते हुए? अब तो खुद में सुधार ले आओ, शर्म और इसे आए न जाए। अरे इसे अपनी बहू के सामने अपनी सास के सामने झूठ बोलते नाटक करते शर्म नहीं तो तेरे सामने क्या ही आएगी। अरे बहू आप समझ आ गई अपनी सास की कितनी चालाक औरत है ये। अरे अगर इतनी चालाक ना आती तो कम से कम दिन रात उससे इतना काम न करवाती मशीनों की तरह, खुद भी तो कर सकती है ना, हट्टी कट्टी है, पर तेरा जरा भी हाथ नहीं बटाती। जब देखो तुझे गले चौकर बनाई रहती है। मैं तो सीधी सादी जी इसकी बातों में आ गई और चुपचाप काम करती रही। पर तू ऐसा मत करना, तू जो आज अपने पति को इतना कामयाब देख रहे हैं वो सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि इसने तो उसे सिर्फ पैदा करके छोड़ दिया। भूल ही गई कि इसका कोई बेटा भी है, उसका पालन पोषण, उसे अच्छे संस्कार, अरे हर चीज मैंने की, स्कूल तक मैं भेजती थी उसे। और आज जब बेटा कमाने लग गया आप कैसे इतराती है जैसे कौन सा जंग पता कर लिया। और तू क्या कहती कि तेरा पति सारे घर के काम करता था, कमाता था और हम लोग मुफ्त के बैठ के खाते थे। कितना झूठ बोलती है। मेरा पति सुबह से लेकर शाम तक काम करता और तू और तेरा पति आराम से बैठ के खाते थे, सिर्फ इसके अलावा कोई काम नहीं करते थे। और तूने अपनी बहू को ये नहीं बताया कि तूने कैसे जिद करके अलग हुई। क्यों सिर्फ इसलिए अलग हुई तेरी सास ताकि इसे किसी की सेवा न करनी पड़े। करती तो पहले भी नहीं थी, लेकिन इसे डर था कभी करनी ना पड़ जाए। इसे जिद कर करके इसने अलग इख्तियार कर ली। इसे कहने का कोई फायदा नहीं, जितना मर्जी कह लो। बेहतर ये कि तू मेरे बेटे को बुला कर ला, उसी से बात होगी आज। अरे माँ जी आप फिक्र ना करें, मैं पापा जी को बुला कर लाई हूँ, आते ही होंगे कभी ना कभी। क्योंकि जब देखो ना जी उनके सामने मेरी बुराई कर जाती थी, उनकी नजरों में भी इन्होंने मुझे गिरा के रख दिया है। इतनी बुरी बहू समझते हैं मुझे। नहीं बहू, अपने पापा जी को क्यों बुलाया? तो जानती नहीं वो कैसी है। अगर उन्हें पता चल गया मेरी सब नौटंकी करती थी तो वो बहुत बुरा। नहीं उनको मत बुलाना, क्यों बुला कर लाई है? बहू मुझसे गलती होगी, कहा ना अंदर के वादे से नहीं करूंगी। अरे लेकिन अपने पापा जी को मत बुलाना और ना इन्हें कुछ बताना, वरना वो बहुत गुस्सा करेंगे। माँ जी आपकी इस नौटंकी की खातिर ना मुझे आइंदा से आप पर विश्वास करना बहुत मुश्किल लग रहा है। मुझे लगता है कभी कर पाऊंगी। सही कह रही छोटी बहू तुम। मैंने इस बहू को इतना समझाया कि ऐसी नौटंकियां मत करो, आगे जाकर के तेरा नुकसान हो। पर इसे मेरी बात कभी समझ आती नहीं थी। जब देखो अपनी मनमानी की है इसने। पर क्या फायदा इसे जितना मैंने समझा लो, ये नहीं सुधरने वाली। अरे इसने आज तक मेरी बात नहीं मानी, मैं इसकी सास थी। एक बात कहूँ वैसे बहू, जो बेरी आने पर बार बार शोर मचाता है ना, तो सच में बेरी आ जाए ना तो फिर जितना मर्जी शोर मचाता रहे, कोई इसकी मदद करने नहीं आता, क्योंकि उसे लगता है वो झूठा है। उसने खुद को एक झूठा बना दिया होता है। नौटंकी कर करके तू जो अपनी जेठानी से पैसे लेती थी, तुझे क्या लगता है तूने बहुत बड़ी जंग फतह कर ली या मार लिया? तुझे क्या लगता है अब अगर तुझे सच में जरूरत पड़ी तो ये कभी हेल्प करेगी तेरी? कभी नहीं करेगी, ना विश्वास करेगी। और कैसे कर सकती है? तू कितने आराम से कह रही तेरा अपना हक था, इसलिए तू नौटंकी करती थी, शर्म तो आती नहीं होगी। अरे जैसे तैसे मैंने और बड़ी बहू ने तुझे बर्दाश्त किया, हर वक्त नौटंकियां करती रहती थी। मेरे बेटे को मैंने खिलाफ कर दिया, पर अब बता अब क्या करेगी? अपने बेटे के सामने खड़ी होगी, कैसे देगी सफाइयाँ? आप भी टाइम है सुधर जा। अगर तू अब न सुधरी तो फिर भूल जाना, फिर मुझे नहीं लगता कि तू कभी अपने बेटे और बहू को साथ देख पाएगी, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता देर करेंगे तुझसे अलग होने की। अरे ऐसे साथ साथ कौन रहना चाहेगा जो हर वक्त झूठ और ड्रामा करती रहती है, अपनी बहू को दूसरे के सामने बुरा भला कहती है। झूठ के ना ज्यादा देर पाँव नहीं होते। अरे बहू मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दे। बस पता नहीं क्यों ये सब हो गया। आइंदा के बाद सच में ऐसा नहीं होगा। मैं किसी के सामने तेरी बुराई नहीं करूंगी, और ठीक है मैं नाटक भी नहीं करूंगी। मैं मानती हूँ मैं बीमारी का नाटक करती थी, मैं तेरे साथ काम भी करवा दिया करूंगी, पर ये तू किसी को बताना मत, ना मेरे बेटे को और ना अपने पापा जी को, वरना उनके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। नहीं वो तो मुझे हमेशा झूठा ही समझेंगे ना फिर। ठीक है माँ जी, इस मरतबा माफ करी, लेकिन आइंदा के बाद अगर सच में आपने कभी ऐसा किया ना तो मैं अपने पति को लेकर अलग हो जाऊंगी, फिर रहना अकेले।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम अलहदा मत हो ना, मेरा इकलौता बेटा है। दोस्तों, आप लोगों को हमारी छोटी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं जल्द से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।